Please introduce yourself. My name is Vishal. I'm from Grow loudly. My name is Vishal. I'm from Delhi. Okay. I'm Shibam Sahu, born in Odisha, pride of Odisha. Okay. Hello guys, this is Aman Panwar from Uttar Pradesh and I am a student of NIT Warangal. Hello everyone, myself Sayan Das, I am from West Bengal. तो चलिए इंट्रोडक्शन तो हो गया, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे कि इन्होंने ये कॉलेज क्यों चूज़ किया। ठीक है, आपको भी पता है, मतलब आपके नज़र में होगा NIT वारंगल एकदम टॉप NIT, सो लेट्स नो देयर ओपिनियन। ओके, तो विशाल क्यों तुमने ये NIT वारंगल का डिसीजन लिया? पहली बात तो ये थी कि मुझे ये कॉलेज मिल गया, और दूसरी बात मुझे यहाँ का रिसर्च वर्क मैंने मतलब पढ़ा था, और यहाँ का रिसर्च वर्क काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर। अगर IT से भी कंपेयर करें तो यहाँ का रिसर्च वर्क थोड़ा सा बढ़िया है अदर कॉलेज। ओके ओके, ही इज सेइंग रिसर्च वर्क इज बेटर, दैट्स व्हाई। और उसको ये कॉलेज मिल गया था? मिल गया था गलती से। ओके हाँ ओके, तुम बताओ क्या तुमने ये कॉलेज क्यों चूज़ किया? वो ना, मैं ये आ गया था NIT त्रिची और NIT वारंगल डाला था, ये मिल गया। हाँ प्लेसमेंट भी अच्छे थे। ओके, मेरा भी कुछ ऐसे था कि NIT त्रिची और NIT वारंगल, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी NIT वारंगल ही था और वही मुझे मिल गया। सयान बताओ तुम। मेनली मेरा कुछ फिक्स नहीं था कि मुझे रिसर्च में जाना है या फिर PhD करना है, ओके तो सब कुछ देख दोनों के अलग अलग होते हैं क्या? हाँ ऑब्वियसली, हाँ। तो दोनों को देख के मैंने ये डिसीजन लिया क्योंकि यहाँ का प्लेसमेंट भी अच्छा है और अच्छा, रिसर्च तुम के लिए बोलना चाहते हो रिसर्च एंड प्लेसमेंट? यस, ओके ओके हाँ तो यहाँ का प्लेसमेंट भी अच्छा है और रिसर्च अपने ऊपर है कि नेट क्लियर करो तो जा सकते हो। तो दोनों पर्सपेक्टिव से मैंने ये कॉलेज चूज़ किया कि अगर ये ना मिले तो वो मिल जाए, वो ना मिले तो ये मिल जाए। हाँ सायन को थोड़ा अच्छे से इंट्रोड्यूस करो। ही इज आवर एक्चुअली CR। हाँ he is our- तो मैंने सर्च किया तो पता चला NIT त्रिची ऑन टॉप एंड वारंगल ऑन आई थिंक सेकेंड और थर्ड। So I got luckily that I got Warangal, so I just checked it. ओके, तो ठीक है। Yeah, of course. इसका सपना था त्रिची पर मिल गया वारंगल। ये जब आपको ये कॉलेज मिल गया तो क्या फीलिंग थी? मतलब वो खुश थे या फिर एकदम नॉर्मल, या फिर नहीं यार ये कॉलेज तो नहीं मिलना चाहिए था, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा नहीं था मेरे साथ। मैं मतलब एक JNSR की JNSCR की तैयारी कर रहा था। उसका सितंबर में मेरा इंटरव्यू था, तो मुझे लगा इधर मिल गया है तो चला जाता हूँ, फिर वहाँ की प्रिपरेशन को छोड़ दी थी। फिर ऐसा लगा कि मतलब चलो ठीक है, जो भी हुआ सो अच्छा है, ठीक है। हाँ शिवम। खुशी और कुछ हो सकती है, खुशी होगी, बहुत वाह खुश वाह हुआ। वाह, ओके। तुम कौन सी यूनिवर्सिटी से हो बाय द वे? ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी। हाँ अमन? मोस्टली मैंने तो इधर मोहाली में इंटरव्यू दिया था, बट आई थिंक मेरा वहाँ नहीं हुआ। सो वारंगल मिला। मैंने वारंगल का नाम तो ऐसे बहुत सुना है क्योंकि मैंने जे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा था, तो NIT वारंगल आई थिंक उस टाइम 13 और 18 रैंक पे था, तो नाम तो बहुत सुना था, तो लगा कि हाँ ठीक है चलेंगे, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, सो खुशी ही थी। ओके, खुशी थी ओवरऑल। हाँ सयान? तो मेनली एग्ज़ाम तो अच्छा नहीं हुआ था, उस हिसाब से मुझे कुछ शायद मैंने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ मिलेगा। ठीक है, But बाय द मिल वे, गया। हाँ बाय द वे मुझे मिल गया, और मैंने IICS कोलकाता का भी एग्ज़ाम दिया था वहाँ का इंटरव्यू में, बट वो मिल जाता तो वहाँ जाता, लेकिन हुआ नहीं, तो ऑप्शन मेरे पास। ठीक है, आप लोगों ने बता दिया है कि आपकी पहले फीलिंग क्या थी इस कॉलेज के बारे में। अब आने के बाद आपको क्या लग रहा है? जितना एक्सपेक्ट करता हूँ उससे ज़्यादा ही लग रहा है। ओके मतलब हाँ, एजुकेशन में भी टीचर्स भी, पहले एक माइंडसेट होता है कि IITs के टीचर्स प्रोफेसर, लेकिन जब हम लोग यहाँ आए, मतलब मैं जब यहाँ आया पर्सनली 1-2 महीने के बाद, तो मुझे ऐसा लगा कि NITs के भी प्रोफेसर्स काफ़ी मतलब हैं, मतलब उस लेवल के, तो मतलब अच्छा लगा। सब सारे टीचरों का अपना अपना एक्सपीरियंस था, सारे टीचरों से बहुत कुछ अभी तक कुछ सीखने को मिला है, फर्स्ट सेमेस्टर आगे भी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। देखो आप
हमेशा प्लीज़ दिमाग में बिठा लेना, IIT और NIT का प्रोफेसर के मामले में मत कंपैरिजन करना, ठीक है? कैंपस वगैरह हो सकता है। ओके, सो सैन आपको क्या लगता है? बिल्कुल विशाल ने जो कहा भाई, प्रोफेसर मतलब टू गुड। मैं जिस एक्सपेक्टेशन से आया था, मतलब NIT वारंगल एज सच ऑर्गेनिक के लिए जाना जाता है, लेकिन एनालिटिकल organic। तो मतलब बहुत बेस्ट लगा। मैंने तो सोच भी लिया कि मुझे एनालिटिकल में ही जाना है। तो अगर कोई स्टूडेंट रिकॉर्ड हो रहा है ना ये? पढ़ने के लिए आ रहा है तो दिस इज़ बेटर कि प्रोफेसर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके, और ओवरऑल बताओ, जैसे कैंपस वगैरह कैंपस क्या लग रहा है? कैंपस तो काफ़ी सही है, बट अगर एकेडमिक्स की बात की जाए पर्सनली, तो सारे टीचर्स जो भी प्रोफेसर्स हैं, सबका पढ़ाने का तरीका अपना यूनिक है। और हर कोई आई थिंक पोस्ट डॉक तो सबने फॉरेन से ही किया कर रखा है, तो उनका पढ़ाने का जो तरीका और सपोर्ट है, सपोर्ट के लिए तो आई थिंक दे आर मस्ट अप्रिशिएट, बिकॉज एवरी टाइम इफ यू वांट दैट यू कैन। ओके, सो तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं, अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी से जो बहुत अच्छी है, हाँ, वो बोल कॉलेज बहुत अच्छा है। और यहाँ आने के बाद बहुत सारे दोस्त मिल गए, कैमरामैन। बहुत सारे दोस्त मिल गए। ओके, तो ये सब थोड़ा हो गया पास्ट के बारे में। अब प्रेजेंट में आते हैं हम लोग कि आपको क्या लग रहा है यहाँ पे आने के बाद आपका शेड्यूल जो पहले था, अब क्या लग रहा है? शेड्यूल के बारे में बताओ थोड़ा। बहुत बिजी हो, नहीं बहुत फ्री हो, टाइम पास करने को मिल रहा है, नहीं बहुत पढ़ाई है, ऐसे कुछ? मतलब ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब है, बहुत मतलब टाइम है, इतना है कि मतलब तुम एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हो अपने वी से। हैव टू मैनेज दैट। हाँ, वो तो मैनेज कहीं भी हमें करना ही पड़ेगा, और टाइम है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक्स्ट्रा नेट गेट की भी तैयारी कर सकते हो अगर चाहो तो, बहुत आराम से, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। मुझे पर्सनली ये लगता है। नेट गेट के रेफरेंस में अगर मैं बोलूँ तो टाइम थोड़ा सा तो कम है, क्योंकि नेट गेट का जितना सिलेबस है और मास्टर्स के सिलेबस मैच तो करते हैं, बट फिर भी एक एकेडमिक्स होता है और एक पर्सनली जो क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके होते हैं, थोड़ा लेंदी पड़ जाता है और टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा यदि कोई स्पेशली नेट गेट में जाना चाहता है तो। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो तो ये एकेडमिक्स के साथ साथ और थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा वो बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, तो ऐसा इसका मानना है। सैन, तुम क्या बोलोगे? वैसे तो अगर बोलूँ शेड्यूल के बारे में, हेक्टिक शेड्यूल तो है थोड़ा सा, बट ऐसा नहीं कि तुम प्रिपरेशन नहीं कर सकते, परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। जो इसका टाइम मैनेजमेंट स्किल अच्छा है वो कर जाएगा, क्योंकि सिलेबस पूरा नेट गेट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। अगर कोई सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करता है, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा जाता है, तो दिस इज़ बेटर कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो एज, और आपका एकेडमिक्स भी अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। सो शेड्यूल इज़ आई थिंक गुड फॉर ए स्टूडेंट जो MSc में आ रहा है, उसको इतना तो करना ही चाहिए। ओके, तो उसका बोलना ये है कि क्या जो हमारा सिलेबस है वो बहुत मैच होता है नेट गेट के सिलेबस के साथ, तो इजी होता है प्रिपरेशन करने के लिए, पर फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वगैरह टाइम तो निकालना ही पड़ता है। तुम क्या बोलोगे शिवम? मैं कॉलेज के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, पर मेरा शेड्यूल कुछ नहीं एकदम सही चल रहा है, फ्री एकदम। है। फ्री मतलब मैं हमेशा खुद में बिजी रहता हूँ। फ्री मतलब क्या, कभी उसके रूम पे, कभी उसके रूम पे, कभी वो मेरे रूम पे। नहीं, लेकिन ये जब भी रूम में आता है तो पढ़ने के लिए आता है। हाँ ये तो है भाई, शिवम भाई पढ़ाई फिजिकल का टॉपर टॉप में है। हूँ, मतलब समझ रहे हो, टॉपर बना दिया इन लोगों ने मुझे। और क्या चाहिए? नहीं, फिजिकल बहुत अच्छा होता है, क्या क्या फिजिकल में बहुत अच्छा है। इसी दिख बात- रहा है तुझे? फिजिकल में मतलब वो अरे फिजिकल केमिस्ट्री यार, ऐसे बोलना चाहिए पूरा ना, ऐसे बोलना भाई। ऐसे बोलना चाहिए ना। आते हैं उस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर सबका फोकस होता है। कहीं भी अगर जाने की बात हो तो रहने का क्वेश्चन होता है, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इनका हॉस्टल, आपने सुना होगा NIT वारंगल का 1.8K हॉस्टल एशिया का अभी तो सेकंड बिगेस्ट हॉस्टल हो चुका है, तो ये है पर्सन जो एशिया के सेकंड बिगेस्ट हॉस्टल में रहते हैं। तालियां। चलिए इनसे एक्सपीरियंस पूछते हैं कि एशिया के सेकंड बिगेस्ट हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस क्या है। अभी तक तो 4 to 5 months हो गए हैं ये लोग रह रहे हैं, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस इन्होंने गेन कर लिया है। चलिए जानते हैं जो आपने सुना है और इनका एक्सपीरियंस है वो मैच करता है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सयान से।
ठीक है। हॉस्टल के बारे में बताना है। अगर हॉस्टल के बारे में बताऊँ तो हम लोगों को एक रूम दिया जाता है, डबल और सिंगल कोई भी रह सकते हो। 2 बेंचेस मिलते हैं, 2 चेयर्स मिलता है, एक कबर्ड मिलता है, ठीक है। अगर बेड? फैसिलिटी के बारे में बोले, हाँ बेड भी मिलता है, सब कुछ ठीक है, एक नॉर्मल हॉस्टल जैसा होता है वैसा ही, ठीक है। फैसिलिटी के बारे में बोलो तो फैसिलिटी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर बहुत अच्छा हॉस्टल लाइफ एंजॉय, वैसे हॉस्टल लाइफ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बहुत लोग मैनेज कर लेते हैं हॉस्टल लाइफ के साथ, बहुत लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। बट रहने का कोई दिक्कत नहीं है, रहना मतलब अच्छे से रह सकते हैं। और रूममेट भी मेरा बहुत अच्छा है तो आप बोलो आप। आ सकते हो आप अमन। अगर बात की जाए बिल्डिंग की, बिल्डिंग काफ़ी अच्छा है, हालांकि नया भी है और एशिया का सेकंड बिगेस्ट तो है ही, नया है एटलीस्ट सेकंड बिगेस्ट है, मतलब हाँ, ये वेल मेंटेन्ड है हाँ, ऐसा कहा जाए। मेंटेन बोल सकते हैं। और सुविधाएं जो नॉर्मल सुविधाएं हैं वो तो है ही, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई एज इंटरनेट और लाइट, बेड और 9th फ्लोर है। और हालांकि मैं 4th फ्लोर पे हूँ तो एयर वगैरह, वेंटिलेशन, ये सब मामले में तो काफ़ी सही है वैसे। और अगर रूममेट अच्छा मिल जाए तो आई थिंक आपका पढ़ाई भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे रूम की साइज क्या है, मतलब वो बेड, चेयर, टेबल होने के बाद कितना जगह बचता है? नहीं, स्पेसियस तो है। अगर जैसे 2 ऑक्यूपेंसी आई थिंक 1.8 के में 1.8 के में आराम से 2 फैसिलिटी, सिर्फ 2 तरह के रूम है, एक सिंगल और एक डबल ऑक्यूपेंसी। तो डबल ऑक्यूपेंसी में आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, मतलब ऐसा स्पेस कम नहीं होता, 2 पर्सन के लिए काफ़ी ओके है। ओके, तो आप सपोज अगर तुम्हें योगा करना हो या फिर एक्सरसाइज करना हो तो क्या तुम कर सकते हो? इतना हाँ हाँ, space बिल्कुल होता है? बिल्कुल बिल्कुल आराम कर सकते हैं, उतना स्पेस तो बिल्कुल उतना स्पेस है। तो इमेजिन कर सकते हो आप कि कितना स्पेस होगा, ठीक है? क्रिकेट खेल सकते हैं, समझ लो। नहीं नहीं अगर छोटा मोटा बट ओनली कॉरिडोर खेल सकते हैं। कॉरिडोर में हो सकता वो है। तो खेलते हैं, मैं रूम की बात कर रही हूँ। रूम में भी रूम में भी खेल सकते हैं। सही में वैसे जगह आप है। बैठे बैठे क्रिकेट खेल सकते अरे नहीं, उसमें जगह है, जगह है, बेड के proper बाद जगह है है। प्रॉपर। सीरियसली? हाँ, बेड के बाद मजाक जगह नहीं है, कर एटलीस्ट इतना तो जगह है। हाँ, इससे इतना वहाँ से लेके वहाँ यहाँ वो से पेट लेके यहाँ तक। तक। इतना खाली है? अरे नहीं, वहाँ से लेके वहाँ अरे वो पेट तक खाली है। एटलीस्ट इतना हाँ, है। उतना होगा। वहाँ पे इतने बड़े बड़े रूम हैं? तो क्या वो रूम डबल अच्छे बड़े डबल हैं। ऑक्यूपेंसी रूम अच्छे बड़े हैं, डबल रूम बड़े ऑक्यूपेंसी का रूम अच्छा है। मैं कुछ अलग ही सोच बहुत रही थी। ज़्यादा मत सोचो। बाकी ओके, तो रूम की साइज और ये वेंटिलेशन वगैरह तो हो गया, बस आप मुझे बताइए कि सफाई वगैरह का क्या है सीन उधर? ठीक ठाक है, तुम लोग को करना पड़ता है क्या? नहीं, रूम की सफाई तो खुद करनी पड़ती है, और बाकी वो कॉरिडोर वगैरह का वो अलग करते हैं। और हमारे हॉस्टल में कैसा है ना कि हम लोग अगर वो बुलाएंगे उस आंटी को तो तो वो वो साफ कर हमारे देती यहाँ है। हमारे यहाँ अभी बुलाने से से वो आ है। जाते वो हैं। बुलाने से आ जाता बुलाने से आ जाता है। मतलब और वो वो कर थोड़े देते हैं। मतलब रहते हैं ना, नहीं आते तो हैं। टाइम लिमिटेड वो है थोड़ा ना, क्योंकि time जिस होता है, टाइम पे हम क्योंकि वो- कॉलेज जाते हैं या हाँ, डिपार्टमेंट हाँ, जाते क्योंकि हैं, वो जब आते उस हैं, टाइम हम पे वो कॉलेज चले अवेलेबल नहीं जाते होते हैं। हैं, जब वो हॉस्टल आते भी हैं बड़ा तब तक है हम तो निकल उस जाते हिसाब हैं। क्लास 9 बजे होता है, हम चले जाते हैं। वो लोग साढ़े तब 9 या वो साढ़े तभी 10 बजे आते हैं। आते हैं सफाई करने के लिए। और तो तब रूम तक का हम- सफाई आपको खुद ही करना तब होगा, तक हम कॉरिडोर का डिपार्टमेंट बोर्ड है। ओके, तो ये है। और नहीं तुम नहीं, विशाल? स्पेशियस है रूम। हम लोग तो रात को क्रिकेट वगैरह भी खेल लेते हैं, रात को क्रिकेट वगैरह भी खेल लेते हैं, रात को क्रिकेट वगैरह भी खेल लेते हैं बहुत आराम से। वाह, सी। रात को हमारा मैच चलता है, 1 टिप आउट। स्पेशियस है रूम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साफ कैमरामैन है वही खेलता है। और साफ सफाई के मामले में भी बढ़िया है, और वेल मेंटेन हॉस्टल। नहीं मतलब बाहर से बहुत अच्छा दिखता है हॉस्टल, पर अंदर से भी अंदर अच्छा से है। भी अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा है, है, अच्छा है, ठीक अच्छा है। ठीक है, जो भी है यही है। आपने गूगल पे देखा होगा बटरफ्लाई शेप का, या क्योंकि बटरफ्लाई मैंने देखा था और मुझे नहीं पता था कि वो बॉयज़ का हॉस्टल है, तो मैंने कुछ सपने भी बनाए थे, वाओ मैं एशिया की सेकंड बिगेस्ट हॉस्टल में रहूंगी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि वो बॉयज़ का हॉस्टल है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। दुख होता है। होता है। हम पहली बार आए, हमें अलॉट हुआ, काफी खुशी मिली कि भाई जाके हम पहली बार आए, हमें अलॉट हुआ, काफी खुशी मिली कि भाई जाके बेस्ट और एक बट नाउ ओके। और हमारे कैंपस में ना और एक हॉस्टल है, 1.8 के तो है ही, और एक 1 के 1 भी है ना। 1 के 1 के। एग्जैक्टली पीछे दिखा दे। ये जो है ना, दिख नहीं रहा है। ऊपर थोड़ा ऊपर करो कैमरामैन, 1 के तक तो दिखेगा। पेड़ इतना है कि दिखने तो लगेगा। वहाँ जब बोला ना उसका क्लिक करा फन के बारे में तो बता रही है, हॉस्टल में बहुत फन करते हो, तो क्या बर्थडे सेलिब्रेशंस वगैरह अलाउ है?
अलाउ नहीं है लेकिन हम लोग कर लेते हैं। बट हमने किया है, बहुत हम लोग बारी कर किया लेते है और करते भी रहते हैं। केक ऐसे केक ले जाना अलाउ नहीं होता, लेकिन हम लोग पीछे के रास्ते से कर लेते हैं मैंने। ओके, तो जो हॉस्टल है उस पे मेन गेट कितने हैं, मतलब एंटर कितने? मेन गेट 2 हैं Main लेकिन gate एक दो ही है, से एंट्री एक ही होती से है, एंटर होता है। एक ही अभी ओपन है। एक ही ओपन है, तो दूसरा रास्ते से दूसरे रास्ते से मतलब पेड़ के सहारे वो फर्स्ट बिल्डिंग में, तब पेड़ के सहारे वो फर्स्ट बिल्डिंग में, मतलब हो जाता है, वो मैनेजेबल है वो। और एटलीस्ट वो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। नहीं, अगर लड़के देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे। वो समझ जाएगी। माय गॉड। ओके, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस है हॉस्टल में, जैसे कि आपको 11 बजे अंदर आना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी रिस्ट्रिक्शन भी आई थिंक ओनली कैंपस के लिए है कि कैंपस के बाहर 11 बजे तक जा सकते हाँ, हैं। नहीं। बाकी हॉस्टल के 9:30 पे बंद हो जाता है, 9:30 पे ना बाहर नहीं जा सकते। तो कैंपस के बाहर बाहर या है, फिर हॉस्टल के बाहर? कैंपस के कैंपस के बाहर नहीं हॉस्टल के जाते। बाहर वो शायद 12 यूजी बजे के लिए होता है, यूजी के लिए वो अलाउड है। अलाउ होता है। हॉस्टल का क्या सीन है कि 24 आवर्स आप कभी या भी जाओ? कभी हाँ, आओ, बिल्कुल, कभी कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है। हॉस्टल 24 आवर का है। कभी ओके, जब आप हॉस्टल से बाहर निकलते हो तो क्या एंट्री वगैरह करनी पड़ती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, बस- जब घर जाने होता है तब एंट्री करनी पड़ती है। घर Otherwise, जाते वक्त entry और का तो घर से आते हमें वक्त। एंट्री करनी पड़ेगी। घर से आते हो तो घर और घर पे घर जाते जाते हो? वक्त। ओके, ओके। और रही रिस्ट्रिक्शन की बात तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस, हाँ इलेक्ट्रॉन हाँ, इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज नहीं कर सकते आप। लेकिन हम लोग फिर भी करते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। ओके। मैं ये नहीं, सब बोल सब सकता हो था सकता लेकिन है। बोला सब मैनेजेबल है, मैनेजेबल है। हाँ सब मैनेजेबल है। इन जो जो नहीं होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन वो सब होता है। ओके। ये तो गर्ल्स तो अलाउ है नहीं, ये आपको पता होगा, गर्ल्स अलाउड, गर्ल्स अलाउ नहीं है। Boys और लेकिन वो मैनेजेबल भी नहीं, वो मैनेजेबल भी नहीं। वो मैनेजेबल भी नहीं है। वो मैनेजेबल भी नहीं है। बस एक चीज ही मैंने मैनेज ना भी हो तो ये ठीक है, हर फ्लोर पे वाटर कूलर वगैरह भी है, हाँ, लगभग water cooler हर का main अल्टरनेटिव फ्लोर पे। मतलब हर देखो हर फ्लोर पे नहीं है हाँ, वाटर कूलर। अगर alternative आपके floor पे है। फ्लोर पे नहीं है तो आपको Even- या तो ऊपर जाना ऊपर पड़ेगा या या तो फिर नीचे जाना सारे पड़ेगा। सारे इवेंट फ्लोर पे है। हाँ, एक Even 7th floor फ्लोर पे- पे भी है, इवन फ्लोर छोड़ के 7th फ्लोर पे भी है। रूम में एसी वगैरह है? नहीं नहीं, 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 एसी वगैरह नहीं no, है, ये- ना ये कूलर है। respect में नहीं है ना। अगर कूलर अगर तुम्हें अगर लाना है तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है। हाँ, तो ये मेन पॉइंट है, सुन लो। बस जो- इतना पता था भाई मुझे। हाँ, और आई थिंक समर सीजन में जरूरत पड़ सकती है सभी को, स्पेशली जो नॉर्थ पढ़ इंडिया से सकते है हैं, पढ़ और सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बिल्कुल जो ठंडी जगहों से है। क्या पढ़ ओके, तो ये सारे हैं। क्योंकि यहाँ पर तो सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। हाँ और एक और बात, यहाँ का वेदर आपको सर्दी कभी नहीं लगेगी। हाँ तो सर्दी कभी नहीं लगेगी। हाँ ये क्या है? फिर भी वो पहन रहा है। ये पहनने मतलब ये इसकी तबीयत खराब है एक्चुअली। मेरी तबीयत खराब है इसीलिए। यार की तबीयत थोड़ी खराब है। मैंने उसे बोला था रात को काम दवाई नहीं लेने बहुत- के लिए। सीआर मतलब बहुत जिम्मेदार अदरवाइज यहाँ काम। यहाँ ठंडी तो तबीयत ऐसे नहीं खराब पड़ रही है, होती और ठंडी मिनिमम जा रही है तो 13-14 डिग्री और 12 डिग्री। और मैं 20 से नीचे कभी देखा ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, दिसंबर टाइम में आई थिंक गया था। हाँ, दिसंबर टाइम में गया था। 14 या 13 गया था। नहीं 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 मैं मैं ज़्यादा दूर नहीं है, विद इन 200 मीटर है। 2 ज़्यादा कदम दूर नहीं बढ़ाओ। है। वॉकिंग इतना नहीं है। डिस्टेंस 300 मीटर्स हाँ लगभग। ऑलमोस्ट। आप 3 मिनट में पहुंच जाओगे। मैं हाँ, 5 3 minutes में में से एक्चुअली Maximum 5 IFC ओके, ओके। IFC ए जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए अलाउड होता है। IFC बी जो है वो साउथ इंडिया की नहीं, सेकंड ईयर नहीं, वो भी फर्स्ट ईयर के लिए अलाउड होता है। लेकिन जो स्पेशली साउथ इंडियन खाना प्रेफर करते हैं प्रेफर करते हैं उनके लिए। उनके लिए, नॉर्थ इंडियन के लिए IFC बी, IFC ए एंड IFC सी सबके लिए। ऐसा कुछ नहीं है, सब में सेम ही मेनू बनता है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब में सेम ही मेनू बनता है। हाँ। किचन एक होगा आई अरे नहीं नहीं, किचन एक नहीं होता है। अलग अलग है, सब में सेम ही मेनू हाँ, होता है। सब में साउथ same menu इंडिया, रहता नॉर्थ है। इंडिया ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग उसको वो कर देते हैं। कंपैरेटिवली IFC ए का खाना बेटर होता है बी और सी से। IFC जो ए है उसमें सबसे ज्यादा बच्चे इनरोल हुए हैं, हाँ, बहुत क्योंकि ज्यादा उसमें यूजी फर्स्ट ईयर, पीजी PG फर्स्ट first ईयर year होते हैं, और IFC बी में पीजी सेकंड ईयर और यूजी थर्ड ईयर सेकंड ईयर उधर चली जाती है IFC सी की तरफ। आरसीसी चालू है? हाँ, सबसे ज्यादा। ओके, ओके, ओके। ए बी सी तीनों में जो है वो बॉयज के लिए है और बाकी और बाकी गर्ल्स के लिए तो हाँ, गर्ल्स के तो ये लिए। सेपरेट वीडियो बनाते हैं। तो अब खाने के बारे में बताइए, मेस का खाना कौन स्टार्ट करेगा? क्या क्या होता है, पहले ये बताओ।
पहले अच्छी चीज़ों से स्टार्ट करना। क्या आपको आपको अच्छा ओके कुछ है क्या? चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पूछेंगे जो मेस में जो मेनू है ब्रेकफास्ट डिनर लंच, उसमें से तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कुछ भी एक Breakfast. डिश ब्रेकफास्ट नहीं, मतलब कुछ भी डिश बता दो, जैसे कि डोसा इडली या फिर जो क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? उपमा उपमा, तुम्हें उपमा पसंद है? ओके, तुम्हें? मुझे इडली पसंद है। मुझे इडली। डोसा पसंद है। ये डोसा पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है मेस का? डोसा। मुझे भी डोसा ही पहले पसंद है by the way। पहले पाव भाजी थी, लेकिन वो पाव पाव भाजी भाजी हट कुछ गई है। कारणों की वजह से हटा दी गई। हट गई हमारे मेन्यू से। अदरवाइज पाव भाजी हमारी फेवरेट थी। पाव भाजी की जगह खिचड़ी आई है ना, राइट? खिचड़ी आ गई। खिचड़ी आई खिचड़ी है। कौन ब्रेकफास्ट में देता है? मुझे मेस का हमारा टॉपिक चल रहा था। क्या क्या मिलता है आपको मेस में? ब्रेकफास्ट अब देखो एक मेन्यू होता है हमारा। हाँ, मेनू होता है, राइट। वीकली और वीकली नहीं, हाँ एक Weekly मेनू है। देता है, हाँ वीकली मेनू होता है। तो नहीं, वो पूरे साल के लिए होता है। सच में हाँ, वो हाँ, मतलब मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि हर वीक के बाद रिपीट होता है हाँ, ऐसे। वो एक बाद रिपीट होता है, ठीक है। मेनू में आपको ब्रेकफास्ट आपको साउथ इंडियन ही मिलेगा Maximum. नॉर्मली, ठीक है। और अगर कोई नॉर्थ से आ रहा है तो आपको लंच में दाल चावल तो मिल ही जाएगा, इसका टेंशन बिल्कुल मत लो। और रात में रोटी सब्जी बिल्कुल सही है। बस मैंने हाँ रोटी का एक कुछ अलग सीन सुना है तुम्हारे मेस में। हाँ एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, रोटी के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। रोटी के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि रोटी सबके नसीब में नहीं होता, ठीक है। हाँ हाँ रोटी तो नहीं होता नसीब में वो नहीं आप यहाँ पर आके समझोगे कि क्या लड़ना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि खाना नसीब करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ये वर्ड वार नहीं करना पड़ेगा, आदमी पे के बाद में समझ जाओ। हाँ, भाई ने जो बोला ये स्पेशली IFC ए के लिए है, हाँ। क्योंकि वहाँ थोड़ा क्राउड ज़्यादा है। हाँ। मतलब एज कम्पेरिजन टू अदर IFC में स्टूडेंट ज़्यादा हैं, हाँ तो फिर थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। ऐसे कुछ डिसिप्लिन नहीं होता कि लाइन से आओ, लाइन से प्लेट लो, ये लो? वो लड़के फॉलो नहीं करते। आई थिंक Discipline है। बॉयज के लिए डिसिप्लिन थोड़ा बॉयज के लिए मुश्किल है। एक्चुअली डिसिप्लिन वो मुश्किल है। डिसिप्लिन हो भी नहीं सकता, और क्योंकि discipline हो उसमें नहीं बहुत सकता। सारे बच्चे हैं। मैनेजमेंट जितनी ऑक्यूपेंसी उसमें ज़्यादा ले रहे हैं। एक दिन अगर डिसिप्लिन हुआ तो 10 दिन डिसिप्लिन नहीं माना जाएगा। नहीं कोई ना कोई होगा। आके उस पे हाथ उसमें बढ़ा वही देगा नहीं कि मुझे नहीं पहले डिसिप्लिन है ही नहीं पहले तो आएगा जाएगा कब बात। देखो क्या होता है ना, मैक्सिमम कि 1 आवर का ब्रेक मिलता है, लंच ब्रेक। उसमें सारे सोचो तुम लोग सारे स्ट्रीम के बच्चे आ जाते हैं एक ही मेस में खाना खाने के लिए, तो थोड़ी दिक्कत होती होगी, है ना? वही दिक्कत है। वही दिक्कत है। और खाना मतलब ठीक ठाक के मैनेज कर सकते हैं। एक जनरली जो हॉस्टल में खाना होता है थोड़ा उससे वैसे ही है, चल सकता है, खा सकते हो, पर पसंद नहीं आएगा, ज़्यादा पसंद। ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। लेकिन ये है कि मैनेज करना है तो मैनेज करके रहो। ये खाने की वजह से कॉलेज चूज़ करना आई थिंक ये ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आपको अगर ये कॉलेज मिल रहा है तो ऐसा मत करो कि खाना अच्छा नहीं है तो सिलेक्ट नहीं तो करोगे। खाना इतना बेकार भी नहीं होगा कि इतना बेकार भी नहीं है कि आपका हेल्थ इफेक्ट हो। एटलीस्ट हेल्थ बाहर से इफेक्ट होता है, नहीं होता। होता है। 2-4 बच्चों को मतलब हेल्थ की इशू Health हुई की थी। काफ़ी issue जो हुई तेल जो यूज़ करते हैं वो बार बार यूज़ करते रहते हैं और हाँ, थोड़ा ये भी खराब सही है होता कि है। थोड़ा एक बहुत अच्छा हेल्थ खाना तो है, अफेक्ट होता है। तो मतलब ऐसे इतना ज़्यादा हेल्थ नहीं मसाले होगा। बहुत मेरे- बहुत मसाले होते हाँ, हैं खाने में। मसाला मेरे है। रूममेट को प्रॉब्लम हो गया था, उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। मेरे रूममेट को हो गया था, मुझे खुद हो गया था खाने से हाँ प्रॉब्लम। मुझे भी एक्चुअली खुद हो गया था खाने से प्रॉब्लम। 1 मंथ में 4 ये बार तो भी है। हो रहा है। बट फिर उसे हॉस्टल वो मेस वालों ने मैनेज किया अपने लेवल पे। हाँ, मैंने क्या बोला कि भाई किसी को बताना मत, हम बोल रहे हैं। हाँ तो ये सारी चीजें हैं, वो कहीं भी और वो ये जनरली सब जगह हर होता सब ही है। जगह होती है वो, होता ही है, क्योंकि हर इतने इलाके में बच्चों के ये- लिए बनाना, वो भी रोज बनाना, इट्स डिफिकल्ट। स्वीट में वगैरह क्या क्या मिलता है? गुलाब कौन सी जामुन, dishes? गुलाब जामुन मिलता है सस्ता गुलाब जामुन मिलता है। और और आई थिंक एक दिन ब्रेड हलवा है, एक दिन ब्रेड एक हलवा दिन है, ब्रेड हलवा। एक दिन कस्टर्ड है, कस्टर्ड है, और बाकी फ्रूट्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह। फ्रूट्स फ्रूट्स में 2 ही फ्रूट्स, में 2-3 ही है, एक बनाना है, बनाना, वाटरमेलन वाटरमेलन और खत्म। पाइनएप्पल। पाइनएप्पल कभी कभार, कभी कभी कभार कभार। pineapple, बनाना एक दो बार उसमें मिला है, हर एक दो बार दिन- मिला हाँ, उसमें एक बार है। मिलेगा। मुझे तो नहीं मिला। नहीं, एक दो बार मुझे मिला है। मुझे भी मिला है 2-3 बार। ओके, फ्रूट्स में पाइनएप्पल, वाटरमेलन, बनाना बनाना ज़्यादा मिलता होगा। हाँ, इस स्टडीज़ के बनाना बारे में ज़्यादा। जानना ज़्यादा चाहती हूँ कि ये वाली स्टडीज़ के बारे में नहीं, आपने कैसे एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर किया था ताकि ये हेल्पफुल हो मेरे व्यूवर्स के लिए भी, तो थोड़ा आपने अपनी इसमें टिप दे दो कि आपने कैसे पढ़ाई की थी? प्रिपरेशन तो मैंने
IITs के लिए गया था, लेकिन NITs मिल गई, वो होता है। तो वही प्रिपरेशन के लिए मैंने थोड़ा दुख है भाई। दुख नहीं है, जो भी है। मैं मतलब फर्स्ट ईयर से ही, मैंने अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। तो फर्स्ट ईयर से ही मैंने स्टार्ट किया था, और फिर बीच में कोविड वगैरह आ गया था, तो फिर मैंने लास्ट में 6 मंथ्स मैंने कैम एकेडमी ज्वाइन किया था, जैम की प्रिपरेशन के लिए कैम एकेडमी ज्वाइन किया था। फिर वही 2-3 चीज़ें मतलब थी कि मतलब अभी जो समझ में आता है कि उस समय अगर कर लिया होता तो शायद और इससे अच्छा रिजल्ट होता। वो शायद ये है कि कंसिस्टेंसी वगैरह से मतलब डेली पढ़ो, वो मुझे लगता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और बाकी फिर प्रैक्टिस वगैरह, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ये मतलब बहुत ही अच्छा मतलब है। अगर किसी भी और फर्दर अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन करना हो तो गेट नेट वगैरह के लिए, तो वही है मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस वगैरह, और कुछ नहीं, और बाकी सब होता जाएगा। तो इसका मानना ये है कि इसने 6 मंथ्स बिफोर 6 मंथ्स मतलब एग्जाम के 6 मंथ्स बिफोर कोचिंग ली थी, उससे उस कोचिंग ने बहुत हेल्प की, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ओके अमन, तुम्हारा क्या मतलब, तुमने कैसे प्रिपेयर किया था? मैंने तो मोस्टली ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं BSc फर्स्ट ईयर से कर रहा हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आई थिंक मेरा जो कोर्स करिकुलम था वो अप्रॉक्स IIT जैम के इक्विवेलेंट ही था, क्योंकि मैं ऑनर्स कोर्स से था। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन फाइनल ईयर से स्टार्ट करी, क्योंकि फाइनल ईयर में थोड़ा सिलेबस कम हो जाता है, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। और हालांकि मैंने भी कोचिंग वेब प्रेप से ही ली रखी है, कैम एकेडमी जिसको बोलते हैं, क्योंकि हम लोग स्पेशली केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, और कुछ यूट्यूब वीडियोस जैसे RJ केमिस्ट्री, J केमिस्ट्री, उनके भी देखे थे। और PYQ तो मस्ट है, क्योंकि उससे आइडिया लगता है कि हम कितना कर ले रहे हैं अपने से विदाउट देखे, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ हमारा हो जाएगा। स्पेशली मैंने भी IIT के लिए यही दिया था, बट मिली NIT ही, तो ये होता रहता है। यहाँ अगर बैठे कोई सबने IIT ही सोच के प्रिपरेशन स्टार्ट की IIT थी, सोच के स्टार्ट करी, बट आ गए NIT पे। तो लेकिन IIT इतना भी बुरा नहीं है लेकिन NIT। हाँ, आने के बाद NIT पता चला कि वारंगल- इतना भी बुरा नहीं है, हाँ, नहीं, कुछ IITs तो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। जैसे जो लोअर वाले IITs है, पलक्कड़ वगैरह, हाँ, उससे तो बहुत बढ़िया है। IIT तिरुपति ले लो, तिरुपति ले लो, जम्मू जम्मू IIT पटना, IIT पटना, IIT भिलाई, IIT भिलाई, इन सब से तो भाई बहुत अच्छा है। IIT मंडी एक्चुअली उससे भी बढ़िया है। कई सारे IIT कई से- सारे मतलब जो मतलब ओल्ड IITs है उनकी तो बात अलग ही है, वो तो हमेशा ही अलग हाँ, रही वो तो हमेशा ही टॉप में है। लेकिन उसके बाद जो NITs वगैरह है ना, जैसे त्रिची हो गया, ये हो गया, ये तो इन सब की भी अच्छी मतलब। राउरकेला, ये सारे अच्छा। IITs, कई सारे IITs और यहाँ का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी बहुत पुराना है, मतलब हाँ। 1969 से है, तो ये भी मैटर करता है। ओके, तो ना- एक थोड़ा तुम बता दो तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी थी? ठीक है, तो प्रिपरेशन मैंने फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट किया था BSc का। मैंने और वो गेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था? हाँ, पर्टिकुलरली मैंने जैम का प्रिपरेशन नहीं किया, मैंने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि क्यों ना अभी प्रिपरेशन कर लेते हैं कि MSc के टाइम में और हमको गेट और नेट तो देना ही है। तो उस हिसाब से मैंने गेट का सिलेबस BSc के टाइम में मतलब किया था। ठीक है, होप बट रिजल्ट नहीं आया, वो अलग बात है, बट ठीक है। अब एट द एंड आपको प्रिपरेशन को आपको टाइम के साथ मैनेज करना है। ठीक है, हमने भी ब्रेथ प्रेप से ही प्रिपरेशन किया था। ठीक है, लास्ट के टाइम में क्वेश्चन लगाए थे, ऐसे ही आपको भी करना है, और ऐसे ही आपको करते जाना है। कंसिस्टेंसी जो विशाल ने कहा था वो आपको मेंटेन करना है, बाकी सब हो जाएगा। हाँ, अब शिवम टॉपर। टॉपर सुन लो भाई। ऐसे देखो, मतलब पढ़ने का कुछ सीन नहीं था मेरा BSc में। BSc में बिना पढ़े आ गया। पहले सुन तो लो। ओके ओके। ऐसा मत बोलो, मोटिवेट हो जाएगा। ऐसे मतलब मोटिवेशन के लिए बोल देता हूँ पहले। कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी तरह, प्रिपरेशन चाहिए उसकी तरह, तो इसके लिए इसका सब कुछ चाहिए तुम्हें, मेरा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि पढ़ने का ऐसा कुछ सीन नहीं था। BSc फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर, मतलब इसे सोचा था ना कि ये एग्जाम क्रैक करनी है और यहाँ आना है। सपने होते हैं ना, हाँ वैसा था कि हाँ लिख दूंगा एग्ज़ाम, पर ऐसे सच कुछ ढंग की प्रिपरेशन थी नहीं। ओके ओके ओके। ऐसे ही नॉर्मली कभी मन किया पढ़ लिया, नहीं किया छोड़ दिया। लास्ट मंथ जो था मेरा, मतलब फरवरी में होता है एग्जाम, तो जनवरी दिसंबर उस टाइम पे थोड़ा बहुत देख लिया था, और वो होता है ना, पढ़ लो चाहे कहीं से,
हाँ हाँ सिलेक्शन होगा तो वहीं से वहीं से ठीक है। अच्छा अच्छा ओके तो लास्ट में फिजिक्स वाला ने क्रैश कोर्स निकला हुआ था, उसी के बस रिवीजन थोड़े किया मैंने, बस हो गया। मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरी एग्जाम भी निकलेगी, पर कुछ भी हो गया। हो गया अभी हमारे साथ बहुत CUET की होगा, बहुत कुछ प्रिपरेशन नहीं कर रहा होता, था but actually। कर जाता है बच्चे। CUET की हाँ, प्रिपरेशन मतलब मुझे मतलब लगा नहीं था कि एग्जाम इतना अच्छा जाएगा, तो मैं CUET की प्रिपरेशन करने लगा था। जैसे इसका रिजल्ट आया, बाहर में ये पढ़ाई तो बस एकदम मस्त हूँ अभी। अभी तो सोचा है गेट दूँ, पर गेट अभी 3 को ही है और मैं यहाँ बैठा हूँ। हाँ, सबका समझ रहे हो प्रिपरेशन का लेवल किस मतलब हद तक है। हाँ, हद तक है, हद तक है। नहीं हाँ, और बिल्कुल। और जो लास्ट जो- में दिखाया वही है। और जो एक चीज़ है ना, मतलब बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी होती है, उनका जो मतलब सिलेबस होता है ना, वो जैम और नेट गेट के पैटर्न्स के काफ़ी सिमिलर होते हैं। और जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, उन्हें मतलब काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ। मैंने अपने क्लास में बहुत सारे बच्चों को देखा, तो बहुत सारे बच्चों ने वो पढ़ रखा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो, क्योंकि उन्होंने उनके मतलब बीएससी में वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा। आई थिंक स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत थोड़ा- डिफरेंस है, थोड़ा बहुत क्योंकि different state होता है। university क्या है, हल्का प्रोग्राम टाइप का चलता है। प्रोग्राम टाइप का, और वो As a यूजीसी एक्चुअली यूजीसी से एफिलेटेड होते हैं वो। तो जो यूजीसी से एफिलेटेड होते हैं ना, तो उन्हें मुझे लगता है ना, उन्हें मुझे लगता है कि आईआईटीज एनआईटीज में ज़्यादा दिक्कत नहीं नहीं है। और जिनका नहीं होता है उन्हें मुझे लगता है थोड़ी बहुत दिक्कत आती क्योंकि है। हमारा भी जो यूनिवर्सिटी था, सिलेबस मतलब वो वही नेट गेट जाम इसके ओरिएंटेड ही था। पर क्या था कि नॉर्मली स्टेट यूनिवर्सिटी में तो हाल पता ही है सबको कि हाँ। जनरली इन जनरल क्लासेस नहीं होती, नहीं होती है। होती भी है तो वैसी ही होती है। Actually यही तो का इस scene वजह है। से कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पता नहीं होते, बहुत सारे कंसेप्ट्स पता नहीं होते, जैसे कि मैं हूँ। नहीं पता भाई, नहीं पता, पढ़ाया नहीं हमें, तो ऐसा होता है। पर कॉलेज ठीक है, मस्त है, बढ़िया। और हाँ, ये भी अपने दिमाग में मत बिठा लेना कि अगर आप लो यूनिवर्सिटी से हो तो यहाँ पे कुछ नहीं कर नहीं। पाओगे। यहाँ पे आप आने के बाद हो सकता है, ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो सबसे लो हो सकता ये है। बहुत डाउट होता है, ये मुझे भी डाउट था कि अगर आपके मार्क्स कम है जैम में, लेकिन आपका नंबर भी यहाँ पे लग गया, तो आप यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स के साथ नहीं कर पाएंगे। होगा, सबको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये तो पक्का है, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। तो हाँ, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो ये मेरा matter है- सबसे लो रैंक है। जिसका जैम में रैंक लो आया था, वो मतलब ये अच्छा कर रहा है क्लास में। वो इन दी अच्छा लास्ट क्या है, यही होता है कि लास्ट के तुम लोग 3-4 महीने में तुमने क्या किया। हाँ। वो मैटर ही नहीं करता है कि कहाँ तुम पिछला क्या था तुम्हारा बैकग्राउंड। एग्जाम के एक रात पहले मैटर करता है। हाँ, वो तो है, मेरे ख्याल से फिर नहीं भी- करता। नहीं करता है नहीं, तुम। मेंटल हेल्थ भी चाहिए एग्जाम होती के है। एक रात पहले से तो मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर कंसिस्टेंटी नहीं, पहले से अरे है, वो तो है consistency भाई, तो वो तो आइडियल वाली no issue। सिचुएशन होगी ना कि तुम कंसिस्टेंसी से कर रहे हो। अगर एक बंदा कंसिस्टेंसी से नहीं कर रहा है तो वो उसके क्या लिए एक करेगा? रात मैटर करता है। लास्ट के एक रात ही मैटर करता है। हाँ, तो फिर वो दिन deciding matter करता है, factor वो होता है। deciding factor Deciding होता है। डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी वो बात है, मतलब मना नहीं कर रहा, वही एक्चुअली है कि जो कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है उसके तो आएंगे ही, पर अगर जो कुछ नहीं कर रहा है उसके भी आ रहे हैं, तो ये उसके बहुत भी बड़ी आ बात रहे है। हैं। इसका मतलब हर कोई तालियां। मेहनत कर रहा है। मेरे लिए और एक चीज़ और है, यहाँ के लैब वगैरह अच्छी है, मतलब ऐसे मतलब अच्छी है, मतलब देखा जाए तो। देख रहा है कितनी सोच के बोल रहा है, अच्छा है, अच्छा है। नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, मतलब अच्छा है, ठीक ठाक है, आपको जो चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा। मिल जाएगा। और केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा ही है, क्योंकि एक CRIF करके भी है, एक रिसर्च सेंट्रली रिसर्च यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी हाँ, यहाँ पे वो है बगल में एस्टेब्लिश्ड ही है, बगल में ही, तो वो भी है, मतलब उसका भी हम लोग काफ़ी यूज कर सकते हैं अगर हम आप NMR XRD वगैरह करना चाहते हो सेकंड हाँ। ईयर में, अभी नहीं XRD अभी SCE होगा। सो रिसर्च फैसिलिटी मिलेगी यहाँ। हाँ रिसर्च कितनी है? फैसिलिटी भी बहुत सारे IITs NITs के इक्विवेलेंट यहाँ और research टीचर्स facility के भी है। रिसर्च अच्छे हैं यहाँ के, टीचर्स के भी रिसर्च भी बहुत अच्छे हैं, ऑर्गेनिक एनालिटिकल साइटेशन H इंडेक्स सबका बढ़िया है। सबका बढ़िया है, साइटेशन बढ़िया है, H इंडेक्स बढ़िया है, IQ इंडेक्स बढ़िया है, सब स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज़्यादा जो नीड होती है वो मोटिवेशन की होती है। आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, तो आपको NITN से कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, सुन लो। आप क्या मोटिवेट करना चाहोगे? निशान। मोटिवेट ऐसा कुछ जनरल नहीं है, बस वही है कि मतलब पढ़ते रहना है, कुछ भी जो भी सीखना है अपना सीखते रहो,
और मतलब एक चीज़ जो होता है मतलब प्रैक्टिकल वर्क में मुझे लगता है कि ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और बाकी एक गोल सेट कर लो जो करना है और फिर उसी पे फिर आगे बढ़ते रहो। और मतलब ये है कि ना उस फील्ड को छोड़ना नहीं, अगर नहीं हुआ तो छोड़ दिया है हमने, नहीं उसी फील्ड पे आगे मतलब करते रहना है। ओके, गोल सेट करना है और आपको बस फॉलो करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ सयान, तुम क्या मोटिवेट करोगे? मैं तो बोलूँगा कि आप अच्छे से पढ़िए, बस इतना ट्राई करिए कि एक दिन में जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, थोड़ा अपने हेल्थ के भी ध्यान दिया करो, क्योंकि सब एक पढ़ाई तो सब कुछ नहीं है, आपको एट द एंड जॉब भी चाहिए। अपने हेल्थ के ऊपर भी ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दिया करो और कुछ सीखते रहो, हर दिन थोड़ा ग्रो करते रहो अपने आप को। ऐसा करो कि एक दिन में जो जो किया आपने वो रात में एक बार देख लो कि हाँ ये मैंने आज किया है, तो आज मैंने कुछ तो अच्छा काम किया है, ठीक है। ऐसा रिग्रेट ना करो कि नहीं आज मैंने कुछ किया नहीं, आज का दिन ऐसे ही चला गया। हर दिन ऐसे अगर करते रहोगे तो आप फिज़िकली मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। और बाकी तो सब गॉड गिफ्टेड है, बाकी आप अच्छे से पढ़िए। तो सर ने टाइम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है और क्या फिजिकल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, तो आप पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पर भी, मतलब फिजिकल मेंटल हेल्थ जो भी अपनी हेल्थ होती है उसके ऊपर ध्यान दो। और ऐसा कुछ मत करो दिन में कि रात को रिग्रेट हो कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं। कुछ भी करो, मतलब दिन में थोड़ा बहुत तो अपने गोल की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ो, टाइम को यूटिलाइज करो सही से। अगर आप एक दिन वेस्ट करोगे तो बाकी लोग आगे निकल जाएगा। हाँ। तो वेस्ट नहीं। ओके, तो अमन? अगर सच मोटिवेशन तो सिर्फ बोलने की बात अगर मैं भी बोल दूँ तो हो सकता हो कोई मोटिवेट हो या ना हो, मैटर ये करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। यानी सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ हर कोई करता है और करेगा भी, क्योंकि बिना उसके तो कुछ काम ही नहीं होगा। बट जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वही तुम्हारे अंदर मोटिवेशन डेवलप करेगा। बाहरी मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए है, मैंने बोला हो सकता है तुम मोटिवेट हो, एक दिन 2 दिन में वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि अगर तुम्हारा खुद का अंदर का मोटिवेशन है कि नहीं मुझे इसी फील्ड में काम करना है और करना ही है, तो श्योर शॉर्ट है कि सक्सेसफुल तो होना ही होना है। बट जो अपना सेल्फ मोटिवेशन है वो हाई रखो और किसी एक ही चीज़ पे फोकस रहो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अगर आप एंड ज़्यादा बनाओगे वही तो डिटरमाइन करता है कि सक्सेस रेट या सक्सेसफुल कितना होगा, क्योंकि वो तुम्हारा खुद का अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जो भी हो ना आज का दिन मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि कल जो भी हम कर रहे हैं ना वो मतलब एक दिन से मतलब अलग होना चाहिए, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए। जो हम आज कर रहे हैं उससे मतलब कल से हमारा वो दिन कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, तो ये मतलब एक अच्छा मतलब एक साइन होता है अगर आपको ज़्यादा मतलब किसी चीज़ में डेवलप करना है। रोज कुछ अच्छा करते जाओ, अच्छा करते जाओ और अच्छा करते उससे जाओ, अच्छा ऐसे। करो। हाँ। सिंपली और आगे बढ़ना है। हाँ, और पहले आगे मतलब बढ़ना। हमेशा मतलब बैक अपने साइड से जा रहा है। मतलब अपने से कंपटीशन होना चाहिए, दूसरों से नहीं। दूसरों से तो बिल्कुल ये है। दूसरों से नहीं। अपना अपना इज बेस्ट, दूसरों से नहीं, अपना अपने से हमेशा कंपटीशन। ताली बजावे। अपने रूममेट तो है ही नहीं कर सकता है। यहाँ पर वीडियो हो रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। according to जो है वो बोलो। ऐसा है सब कुछ ठीक है। हाय एवरीवन, ये वीडियो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम, मतलब इस टाइप का वीडियो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है। यहाँ पे हमारे मुझे कैंपस में जो सबसे बेस्ट जगह लगी वो यही थी, सीमेंस के सामने, सीमेंस बिल्डिंग के सामने। और हम लोग का टाइम चल गया था मॉर्निंग का, बट लेट हो गई, थोड़ी लेट हो गई है। ओके, तो मुझे ओवरऑल आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज बताना। और छोटी बात सीनियर्स के साथ भी एक मीटिंग फिक्स की है और वो प्लेसमेंट के बारे में, और ये सब कुछ क्या है सीरियस नो। ओके,